अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो ख़बर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने कुछ दिन पहले आपको एक ख़बर दी थी जिस पे मैंने आपको बताया था कि हुकूमत एक ऐसा लॉ पास करने जा रही है जिसमें वो इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने 2-3 इकदाम करने का फ़ैसला किया था। नंबर 1 इकदाम ये था कि जो लोग उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं ये जानते बूझते हुए कि भाई ये इलीगल बंदा है या फिर अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको जॉब देते हैं, अब उनको भी सज़ा का सामना करना पड़ेगा, उनको के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। दूसरा, जो ये लोग अपने ममालिक में रकूम भेजते हैं तो उनके ऊपर हैवी जो टैक्स है वो नाफिज करने की बात की गई थी और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि लाइसेंस जो है इनके जो अब रीन्यू नहीं होंगे या फिर नहीं बनेंगे। ये 2 से 3 ऐसे इकदाम थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला किया था। इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो कानून साजी भी की जा रही है। तो अब ये अभी तक चीज़ें चल ही रही थी कि ऐसे में जो आइस हुक्काम है या फिर वफाकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया है और इब्तदाई तौर पे उन जो है ऑनर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है जहां पर अनडॉक्यूमेंटेड लोग पकड़े गए हैं या गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद उनको तो डिपोर्ट किया ही किया गया है, लेकिन जहां से जिस वर्क प्लेस से पकड़े गए उनको भी सज़ाएं दी गई हैं और उनका मामला कोर्ट में चले गए हैं। आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिए और जहां भी आप होते हैं जब कमेंट करते हैं काइंडली और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने में आसानी होती है। अच्छा जनाब, ये एक जी वफाकी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से एक टेक्सास की एक बेकरी है उस पर छापा मारा गया। छापा मारने के बाद वहाँ से 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 6 लोग उनमें से अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे जो इलीगल थे और उनका जो है उनके पास वर्क परमिट नहीं था या फिर आप कह सकते हैं कि उनको अलाउ नहीं था काम करना, लेकिन वो काम कर रहे थे। 2 इनमें से वो लोग हैं जो इस बेकरी के ऑनर हैं। इन 8 अफराद को पकड़ा गया और उनको मुंतकिल कर दिया गया। 6 अफराद जो गैर कानूनी थे उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो 2 बेकरी ऑनर थे उनको जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर जानते बूझते हुए वायलेट किया है और कहा है कि वायलेशन की है और कहा है कि भाई ये जानते थे कि ये गैर कानूनी हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इनके पास वर्क परमिट नहीं है, इसके बावजूद इन्होंने उनको काम अलाउ कर दिया। अब जब इन्होंने ये जुर्म किया है तो इनको इनके किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो इनको जॉब दी बल्कि इनको रेजिडेंट भी प्रोवाइड कर दी, रिहाइश भी फ्राहम कर दी जो उस बेकरी के साथ ही मुल्हिक थी। उसमें जो इब्तदाई समाअत हुई उसमें उन्होंने जो रिवील किया इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के एजेंट्स ने, वो कहते हैं कि जी हमने होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट के जो के साथ मिलकर इस बेकरी पर छापा मारा और छापे के दौरान हमने जो है जो हमें इत्तलात मिली थी वो दिसंबर में इस बेकरी से मुतल्लिक मिली थी। अब यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से किया जा रहा है कि दिसंबर में उनको मिली और फिर ये छापा मारा गया 12 फरवरी को और अभी जाके इसको डिस्क्लोज़ कर दिया गया है। और वो कहते हैं कि जी वहाँ से हमने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया जिनमें से 6 के पास आरजी वीज़े थे और उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं थी, उसके बावजूद ये काम कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि हमने उन्हें पकड़ा और मैक्सिको वापस भिजवा दिया है, उनको डिपोर्ट कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये जो बेकरी ऑनर्स हैं दोनों, इन्होंने ना सिर्फ गैर कानूनी अफराद को मुलाजमत दी बल्कि उन्हें बेकरी के साथ वाक़या एक अपार्टमेंट में रिहाइश भी फराहम कर दी। और टेक्सास का जो मारूफ वहाँ के जो अखबार है टेक्सास ट्रिब्यून, वो ये बताता है कि जी इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो फिर दोनों जो मालिकान हैं मुबैना तौर पर उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि वो जानते थे कि इन मुलाजमीन के पास जो कानूनी वर्क परमिट नहीं है। और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के स्पेशल एजेंट ने कहा कि जी हमें, इन्होंने कहा था कि उन्हें मालूम था कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जो हुआ है। अब ये इनकी अदालत ने ज़मानतें जो हैं वो दे दी हैं इनको, क्योंकि केस चल रहा है तो इनकी 1 जो है लाख
ڈالر کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے اور $15,000 کیش دیا گیا ہے اور ان کو ضمانت پہ بیل پہ رہا کر دیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو لوگ وہاں پر انڈاکومنٹڈ لوگوں کو جاب دے رہے تھے یا پھر وہ جانتے تھے کہ یہ انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کو وہ رہائش دے رہے تھے، جابز دے رہے تھے، ان کو کام دے رہے تھے، اب وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ ان کے لیے ظاہر ہے ایک مثال بن گئی کہ یار ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو وہ کل کو ان کی باری بھی آ سکتی ہے اور ان کے لیے بھی مسائل بن سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے وعدوں کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل نئی سی نئی چیزیں کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے میں مدد ملے گی یا پھر یہ لوگ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب لوگ کیونکہ ان کو ملازمتیں دے رہے تھے، جابز پرووائڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی ان لوگوں کو بھی اریسٹ کرو جو لوگ جابز دے رہے ہیں، تاکہ یہ ڈریں، ان لوگوں کو کام نہ ملے۔ جب کام نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ خود بخود اپنے ملک میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جو ماس ڈپورٹیشن کا مہم چلائی تھی 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی، اس میں وہ یہ کہہ سکیں گے کہ انہوں نے اپنے انتخابی وعدے کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔